रोहन रात के 10 बजे राजस्थान के प्रतापगढ़ बस अड्डे पर पहुंचा और रामनगढ़ जाने वाली बस का पता किया तो पता लगा बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामनगढ़ पहुंच जाएगी। रोहन एक सरकारी विभाग में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से रामनगढ़ ग्रामीण ऑफिस जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी खाली थी। 2-4 सवारियां ही बैठी थीं। 10:30 बजे बस निकल गई। कंडक्टर से टिकट लेते समय रोहन ने पूछा, भाई जी रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी क्या? कंडक्टर बोला, मेरी बात मानो तो भाई साहब रामनगढ़ मत उतरो, आगे के किसी गांव में उतर जाना, वहां से 20 मील है। वहां किसी होटल में रात बिताकर सुबह रामनगढ़ को चले जाना। रोहन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। वह बोला, नहीं भाई मुझे तो रामनगढ़ ही जाना है और जरूरी काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी, काफी सवारियां बैठी थीं। रात करीब 2:30 बजे बस रामनगढ़ बस स्टैंड पर पहुंच गई। रोहन बस से उतर रहा था, तभी उसे कुछ कंडक्टर सहित कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन रोहन नहीं माना। वह बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था। रोहन वहीं पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। रोहन बोला, लगता है यहाँ कोई नहीं है। रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ, सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। रोहन हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान थी। वह वहां चाय पीने के लिए पहुंच जाता है, पर वहां भी कोई नहीं था। रोहन ने आवाज लगाई, बाबा मैं वापस जा रहा हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी बोला, बेटा एक वादा करो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो इस गांव में वापस मत आना। लेकिन अब सवाल यह है कि जाओगे कैसे? रोहन बोला, क्यों दिन में भी नहीं जा सकते क्या? आदमी बोला, अब तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम्हें मना कर रहा था यहाँ न आने को, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया, अब वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ कुछ नहीं कर पाई तो तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगी। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गांव में बस जाओ। रोहन बहुत डर जाता है और गांव के पीछे एक पुराने मकान में रहने लगता है। उसे रहते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन रोहन उस आदमी के घर जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ा के बोलता है, बाबा मुझे किसी तरह इस गांव के बाहर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। आदमी बोला, तुम इस गांव में आना चाहते थे। इस गांव में तुम्हारे अलावा और भी कई लोग शहर से आए थे, कुछ ने जाने का प्रयास किया, मारे गए। कुछ इसी गांव में रहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ बता सके। चुपचाप यहाँ रहो, नहीं तो मारे जाओगे। गांव के लोग यहाँ बाहर से आने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं। खाना पीना रहने के लिए जगह सब कुछ मिलेगा। इधर रोहन के घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वे रोहन को ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाती तो कभी उसके ऑफिस, लेकिन रोहन का कोई पता नहीं लगता। कुछ दिन में सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन देनी शुरू कर दिया। इसी तरह 7 साल बीत गए। एक दिन गांव वाले बाहर नाच गा रहे थे। तभी रोहन बाहर निकला। गांव वालों ने उसे अपनी खुशी का कारण बताया। उनमें से एक आदमी बोला, बेटा आज से 12 साल पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उसे गांव वालों ने मार मार कर भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गांव को बांध दिया।
कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता। अब गांव में एक साधु बाबा आए हैं, कल वे पूजा करेंगे जिससे यह गांव बंधन से मुक्त हो जाएगा और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तुम भी अपने घर जा सकते हो। अगले दिन पूरे गांव को सजाया गया। साधु और उनके शिष्यों ने गांव के बीच में हवन किया। हवन के समय कई आत्माओं की आवाजें गांव वालों ने सुनी। हवन समाप्त होते होते सब शांत हो गया। गांव अब श्राप मुक्त हो चुका था। रोहन भी साधु बाबा और अन्य लोगों के साथ गांव से बाहर आ गया। वहां से बस लेकर वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर रोहन ने चैन की सांस ली और अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से रहने लगा।